नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान की ग्रहण शक्ति के लिए कनिष्ठा उंगली को देखा जाता है। अच्छी बुद्धि क्षमता के लिए इस उंगली को देखा जाता है। जब ये उंगली ज़्यादा गहराई में पहुंच जाए और सूर्य की उंगली के पहले कट तक ना पहुंचे तो निश्चित रूप से धैर्य की कमी होती है। ऐसे लोगों में धैर्य की कमी होना, जल्दबाजी करना और एकदम से कभी कभी घबरा जाना, इस प्रकार की चीज़ों के लिए कभी कभी मैंने देखा है कि बुध की उंगली का जब इतनी खराब हो जाती है तो कभी कभी त्वचा के रोग या एलर्जी के रोग भी परेशान करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जल्दबाजी से बचना है, किसी भी प्रकार से आपको धैर्य नहीं खोना है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये कनिष्ठा उंगली आपके वर्तमान में है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश के लिए, मान सम्मान के लिए, राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के लिए, माता पिता से प्रेम करने के लिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ शनि की उंगली के साथ सूर्य की उंगली का संबंध बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आप अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और निश्चित रूप से बुढ़ापे तक भी उनकी बहुत सेवा करने वाली हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। अगर अभी आपकी, क्योंकि उम्र इस समय केवल 21-22 साल की है, तो यहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान सेकंड पर हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से आप थोड़ा सा टेंशन में हैं। जरा से जल्दी से आपा भी खो सकती हैं क्रोध में, तो उस पर थोड़ा धैर्य रखना है। यहाँ शनि की उंगली पर भी रोग के संकेत और साथ ही साथ अच्छे धन के आगमन ना होना। इस आयु के अंदर जब ये निशान मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी संपन्नता से अपने आप में प्रसन्न नहीं है, आप अपने साधनों से स्वयं से प्रसन्न नहीं है। और क्योंकि प्रथम पर विकट का निशान है तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आइए बात करता हूं मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और जब बृहस्पति की उंगली को देखता हूं तो फिर स्वास्थ्य के लिए फर्स्ट फ्लैंक्स जब इस तरह प्रभावित हो जाए तो फिर स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है और अपनी कोई बीमारी लगे तो उसकी आपको जांच करा लेना है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली। और सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व होता है। अभी आपकी 21-22 साल की उम्र है, तो यदि ऐसे में अगर आपका कहीं विवाह की बात हो जाए तो पति के साथ सेटिंग होने में कुल मिलाकर के थोड़ा सा अड़चन रहती है। साथ ही साथ जो इतने एकदम व्यवहार में खुली होती हैं कि बिल्कुल एकदम जिसको जो कहना होता है वो एकदम सामने कह देते हैं, चाहे उसको बुरा लगे या उसको अच्छा लगे। आइए बात करता हूं मैं आपके सीधा बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत बहुत सारी राहु रेखाओं से अभी बिखराव के साथ है। कहीं भी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अभी आपके हाथ से कोई बहुत ज़्यादा धन की अर्जन आप करने वाली हैं। यहाँ कोई बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है। एक और भी बात, आपकी उम्र क्योंकि 21-22वां वर्ष चल रही है तो अभी आपके जीवन में बहुत सारी रेखाओं का बदलाव होने वाला है। पता नहीं ये एक्स वाली रेखा कुल मिलाकर किसी मछली स्वरूप में बन जाए या और कोई रेखा अच्छी सुंदर स्वरूप में बन जाए, तो अभी इतना ज़्यादा कहना ठीक नहीं। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर धन की स्थिति मजबूत से आप नहीं कमा रही हैं। आइए बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर खड़ी रेखाएं और उसे बहुत छोटी छोटी भिन्न भिन्न रेखाएं काट रही हैं, जिनको बोलते हैं राहु रेखाएं। यानी कुल मिलाकर के इस समय भाग दौड़ है, इस समय सम्मान के लिए आप जुझार कर रही हैं। साथ ही साथ यदि बुद्धि रेखा का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के लिए तो वो भी वर्तमान में भागदौड़ में ही है और बहुत ज़्यादा इस समय अपने आप में आप जुझारू तरीके से लगी हुई हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पर संकेत है। और यहाँ पर यदि मैं एजुकेशन रेखा को देखूँ तो बहुत मुझे छोटी सी स्वरूप में दिखलाई दी। आपका फोटो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन छोटे से स्वरूप में दिखलाई पड़ रही है। तो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि संघर्ष के साथ अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग अपनी शिक्षा में परिवर्तन भी कर लेते हैं। साइंस से चल रहे होते हैं तो कॉमर्स में पहुँच जाते हैं, कॉमर्स से चल रहे होते हैं आर्ट में पहुँच जाते हैं, या इस तरह का भी कुछ हो जाता है। आइए बात करता हूँ आपके में एक और पर्व के बारे में, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व और यहाँ पर शनि रेखा का संबंध भाग्य रेखा का। भाग्य रेखाओं को अभी राहु रेखाएं काट रही हैं, यानी आपके जीवन के अंदर अभी धन के आगमन अच्छी तरीके से नहीं बनने देंगी और आपके भाग्य को अभी कोई अच्छी प्रबलता नहीं मिल रही है, जिसके कारण आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें। बृहस्पति के पर्व पर चलते हैं हम यहाँ पर। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व को यदि आप देखें तो यहाँ पर कुछ छोटे एक्स के चिन्ह और बाकी बिखराव है। जब बिखराव का चिन्ह इस तरीके से हो तो बहुत संघर्ष कराते हैं आपके जीवन में, आपकी अच्छी प्रगति के लिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ भी खराब निकली है।
अब मैं बात करूंगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जब मैंने आपके दोनों हाथ की देखी है तो शुरू में जाकर कुछ बेलदार चलने के बाद में आगे भी बेलदार और फिर बहुत सारी इसमें से रेखाएं नीचे गिर रही हैं। यहाँ मैं लगातार जो चिंतित हूँ, लगातार जो मैं ऊपर से कहता हुआ आ रहा हूँ, फिर यहाँ भी कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के यहाँ इंडिकेशन दिखलाई पड़ते हैं और यहाँ भी इसी तरीके की मोटी रेखा उस तरीके से जा रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ हृदय रेखा आपकी लगातार बताती है। साथ ही साथ मन में बहुत सारी चिंताएं भी रहती हैं। यहाँ से कुछ इंडिकेशंस जब इस तरह के मिलते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग मांगलिक भी होते हैं और उनके पति के साथ भी वैचारिक मतभेद काफ़ी चलते रहते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके मंगल पर्व की। मंगल का पर्व और बहुत ज़्यादा दूषित रेखाओं से यहाँ पर इस प्रकार का संघर्ष दिखला रही हैं मंगल रेखाएं, जो आपको नौकरी में एक जगह स्थिरता नहीं रहने देंगी। दूसरा, आपको आपके नाम से मकान नहीं बनाने देने के संकेत यहाँ पर नजर आते हैं। तीसरा, आप यहाँ पर स्वास्थ्य में कोई सर्जरी न करा बैठें, इस बात के संकेत नजर आते हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है ऐसे से मंगल पर्व जब इस तरीके के दूषित होते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर हृदय रेखा दूषित थी, ये भी रेखा दूषित है। और आपकी अगर मैं पर्वत को देखता हूँ तो यहाँ मन बल कर्म बल, वो कर्म बल बहुत कमजोर हुआ पड़ा है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा में भी बहुत सारी बेलें पड़ी हुई हैं। यदि मैं देखता हूँ तो वो भी बेलदार होकर के चलती है। यानी वर्तमान की इस हिसाब से बहुत ज़्यादा मन के अंदर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने आप से, और बहुत सारी योजनाएं आपके मन के अंदर उठा भटक कर रही हैं और जिसके लिए आप जद्दोजहद बहुत मेहनत कर रही हैं। इस प्रकार की बुद्धि रेखा, लेकिन बुद्धि रेखा है बहुत शार्प। मंगल से मंगल को पहुंच जाए तो निश्चित रूप से नौकरी भी करते हैं अपने जीवन के अंदर। स्थान परिवर्तन की स्थिति मुझे कुछ ज़्यादा लगती है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति, अगर झगड़े झंझट मुकदमों की बात करूं तो द्वितीय मंगल पर्वत पर अभी इस प्रकार के कुछ भी दिखलाई नहीं देता। यहाँ से भी कुछ बेलदार रेखाएं जा रही हैं जो आपको घर से दूर ले जा सकती हैं शिक्षा करने के लिए भी, और साथ ही साथ आपको दूर स्थानों से जुड़ करके जॉब के भी संकेत दिलाने के संकेत देती हैं। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी सीधा, उसके बाद में आपके सीधा भाग्य रेखा को देख लेते हैं। पहले मणिबंध से भाग्य रेखा चले, यानी परिवार से बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट, परिवार से बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट, और साथ ही साथ भाग्य रेखा, यानी ऐसा कहीं से नहीं है। आपके राइट हैंड पे भी मैं देखता हूँ तो वहाँ भी मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अपने जीवन में खाली बैठने वाली हैं। हाँ, ये बात जरूर है, इधर भी एक्स से शुरुआत हो रही है, यानी कि आपके जीवन में स्थान परिवर्तन का सामना आपको होगा। साथ ही साथ दूर स्थानों से, यानी घर से दूर जाकर के आपको जॉब करनी पड़ेगी। इस प्रकार के यहाँ पर भाग्य रेखा ने भी अपना रोल पैदा किया है। परिवार से सपोर्ट यहाँ भी दिखलाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर मैं कहता हूँ फिर भी, क्योंकि आपकी एज 21-22 साल की है, बहुत सारी रेखाओं का परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं मैं उनको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। चंद्र पर्वत की रेखाओं का बार बार भाग्य रेखाओं के साथ संबंध है। आपका भाग्य बनना है दूर स्थानों से जुड़ करके, इस बात के संबंध लगातार आपके हाथ से दिखलाई पड़ते हैं। ये रेखा यहाँ से संसाधन को देखती है। शुक्र पर्व से रेखा निकल करके बुध पर्वत की देखे संसाधनों के लिए आप बेचैन हैं, जिसके लिए आप बहुत संघर्ष भी कर रही हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से संघर्ष बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य का मैंने आपको बताया लगातार, मानसिक स्थिति को मजबूत रखना है, स्वास्थ्य का आपको रखना है ध्यान, क्योंकि सफलता कर रही है आपका इंतजार। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है इस बात का। आइए शुक्र पर्व को देख लेता हूँ। शुक्र पर्व भी यहाँ पर अगर देखूँ तो सामान्य संसाधनों को दिखलाने वाला शुक्र पर्व भी आपके पास है। सामान्य रूप से संसाधन सभी आपको मिलेंगे। संतान रेखा में दोनों हाथ से देख लेता हूँ, इधर तो दिखलाई नहीं दे रही, दूसरे हाथ में देख लेते हैं जरा। हाँ बिल्कुल है, कोई अच्छा फोटो नहीं भेजा, लेकिन संतान है आपके पास। तो कुल मिलाकर के संसाधन कुल मिलाकर अभी सामान्य है, और आप अपने जीवन में अगर पूरे हाथ का निचोड़ मुझसे पूछती है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप स्वयं अपने भाग्य की निर्मात्री हैं। यानी आप अपने जीवन में स्वयं से जीवन भर कमाती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हल्के हल्के एक्स के चिन्ह भी आ रहे हैं। ज़रा विवाह जब करें तो अच्छी तरीके से लड़के की देखभाल करें, जिससे उससे आपके वैचारिक मतभेद ना हो।
तो आप चाहें तो हमें भी जन्म पत्री दिखला सकते हैं, उनकी जन्म पत्री से लड़के के भाव विवाह सब चीज़ बता सकते हैं, चाहे भले ही आपकी जन्म पत्री हो ना हो, वो लड़का कैसा आपके जीवन में रहेगा, अपनी पत्नी के लिए कैसा रहेगा, ये हम बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी आयु रेखा भी बहुत अच्छी है, यहाँ भी 78, 78 साल की आयु रेखा भी आपके पास है। तो ये तो मैंने बताया, ये सवाल आपका सवाल था एजुकेशन का। हाँ बिल्कुल संघर्ष कर रही हैं, एजुकेशन ठीक है, साथ ही साथ फ्यूचर का, फ्यूचर जीवन भर बढ़िया रहेगा। जॉब का है, जॉब भी निश्चित रूप से करते रहेंगी, घर से दूर करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी यहाँ पर राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करें तो उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, कर सकती हैं, मिल भी सकती है। तो कुल मिलाकर के ये आपके हाथ का पूरा रूप मैंने आपकी सारी रेखाओं के बारे में बताया। क्या करें आप, जो आपके जीवन के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। सबसे पहले मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है, सबसे ज़्यादा, और किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। इसके लिए आपको एक श्रीलंकन पुखराज बेहतरीन सा पहनना चाहिए, जो आपका वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसको साथ ही साथ ये डिसीजन पावर को बहुत मजबूत करेगा, बुद्धि में याददाश्त को बढ़ाएगा। तो ये श्रीलंकन पुखराज आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं आपके स्थान तक उसको पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ पूजा के अंदर केवल और केवल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे कहूँगा देवी कवच होता है दुर्गा सप्तशती में, वो आप रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, जिससे आप रोगों से बचे रहें और आपको सभी प्रकार की शक्ति प्रदान होती रहे। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।